देखिए इस लेसन में हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का लेसन नंबर 3 का वीडियो नंबर 2 है ये। लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, यानी बैंक का लोन एक्टिविटी क्या है, लोन कैसे देता है। देखिए बैंक जो है एक इंटरमीडिएट के रूप में काम करता है, बिचौलिया के रूप में काम करता है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है वो अपना पैसा जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिए। क्या हुआ, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, इन्होंने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, ये बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया है, ये बैंक जो होगा जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होगी उन लोगों को देगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे लोन। और जो डिपॉजिट हो, ये पैसा जो जमा करेगा इसको डिपॉजिट। अब इन लोगों को जो लोन दिया इससे बैंक इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, पकड़ लीजिए 100 रुपये के लिए इसने इंटरेस्ट लिया 10 रुपया। ठीक है, और जिन लोगों का 100 रुपये इसने डिपॉजिट किया है उन लोगों को इंटरेस्ट देगा। पकड़ लीजिए इसने दिया है इसको 5 रुपया, तो क्या हुआ, बैंक को 5 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये 5 रुपये का फ़ायदा हुआ, यही बैंक का जो होता है मुनाफा कहता है। बदले में इस बैंक में अपना इससे स्टाफ रखता है और सब चीज़ें करता है, यानी बैंक अपना पैसा नहीं दूसरे को पैसा लेता है और इसको लोन के रूप में चलाता है। जिससे पैसा लेता है उसको कम इंटरेस्ट देता है, जिसको लोन देता है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और इससे बैंक को फ़ायदा होता है। अब टू क्रेडिट सिचुएशन, यानी जो लोग बैंक से लोन लेते हैं उनको दो तरह का क्रेडिट सिचुएशन आ जा सकता है। ठीक है ना। क्रेडिट जो होता है वो प्ले करता है वाइटल एंड पॉजिटिव रोल, है ना। क्रेडिट जो होता है प्ले करता है वाइटल एंड पॉजिटिव रोल। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे वाले वीडियो में देखते हैं तो उसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा अलग अलग बन गया है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है, तो समझ में आएगा। देख इस वाले वीडियो में देखते, देखिए टू क्रेडिट सिचुएशन। यहाँ देखिए टू क्रेडिट सिचुएशन व्हेन क्रेडिट प्ले ए वाइटल एंड पॉजिटिव रोल टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सिचुएशन। जो हम लोग बैंक से जो लोन लेते हैं वो हम लोग को पॉजिटिव रोल प्ले करता है, यानी हम लोग सिचुएशन को अच्छा करने में रोल अदा करता है। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एक आदमी है जिसको जूता बनाने का ऑर्डर बहुत सा मिला। ठीक है, अब इसको जूता बनाने के लिए बहुत सा ऑर्डर, इसके पास पैसा नहीं है तो इसने क्या किया, बैंक से लोन लिया। क्या लिया इसने, बैंक से लोन ले लिया। ये कहा कि चलो मुझे बैंक से लोन ले लेता हूँ, और इसने बैंक से लोन लेकर अपना जूता का इसका ठीक है, और कुछ इन्वेस्टर से भी एडवांस ले लिया। और इसने, ये आदमी जो नाम था सलीम था, अब इसने जो जूता था उसको मान ली 1000 जूते का ऑर्डर मिला था, इसने जूते का ऑर्डर डिलीवर कर दिया। बदले में क्या हुआ, इसको मुनाफा हुआ। तो क्या हुआ, बैंक से जो लोन लिया तो उसने बैंक का लोन भी दे दिया और अपना कुछ मुनाफा हुआ, जिससे इसका लाइफ का हुआ इंप्रूवमेंट हो गया। ठीक है, अब क्रेडिट एक दूसरा देखते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसको इस आदमी का जो सिचुएशन हुआ जो हुआ वो क्रेडिट ने पॉजिटिव रोल अदा किया, यानी बैंक का पैसा उसने लोन तो दे ही दे दिया, साथ में उसका अपना इंप्रूवमेंट भी हुआ, मनी में इंप्रूवमेंट हुआ। अब देखते हैं जब वर्ड्स हो जाएगा तब क्या होगा। वेन क्रेडिट पर्सन बोर्ड्स इन अ वेरी पेनफुल, है ना, कंडीशन फॉर एवरी वन ऑफ लोन। अब मान लीजिए एक लेडीज थी, उन्होंने अपने खेत में अनाज उगाने के लिए बैंक से लोन लिया। ठीक है, मगर इत्तेफाक से क्या हुआ, उस समय उनका अनाज अच्छे से नहीं उगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो तो बैंक का लोन दे भी नहीं पाई, है ना। इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, उनका बैंक का रोल ने उनके सिचुएशन को सुधारने में मदद नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा, अपना उनको जमीन वमीन बेचना पड़ेगा। यानी एक कंडीशन में बैंक के लोन ने एक आदमी को फायदा दिया, तो दूसरे कंडीशन में बैंक के लोन ने एक आदमी को नुकसान दे दिया। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि एक समय बैंक के लोन ने किसी का इंटरेस्ट बढ़ाया, पैसा बढ़ाया, और किसी का पैसा नुकसान करा दिया। तो यानी क्रेडिट जो होता है दो तरह का रोल अदा करता है। कभी कभी वो जो एक क्रेडिट लेता है, जो लोन लेता है, उसको उसकी लाइफ को अच्छा कर देता है, कभी कभी लाइफ को उनको वर्स भी कर देता है। ठीक है, अब आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का क्या क्या टर्म है, यानी लोन एग्रीमेंट नीड बायर, यानी बायर को क्या क्या लोन एग्रीमेंट करते हुए क्या क्या करना है। पहले है इंटरेस्ट रेट बाय ब्रोअर, जो ये जो लेता है, जो लोन जो लेता है, उनको कुछ इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक को, है ना। दूसरा, जितना पैसा उन्होंने लिया है, रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट, मान ले बैंक से उसने 1 लाख रुपया लिया है तो उनको 1 लाख देना है, और साथ में साथ कुछ बैंक ने उनके लिए कुछ इंटरेस्ट रख दिया है। पकड़ लीजिए आपका 10% या 20% जो इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट भी देना है, और साथ ही साथ उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी उनको लौटाना है। तीसरा, डिमांड करो, सिक्योरिटी देना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक के पास गए, बैंक से कहा कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, तो बैंक कहेगा कुछ तो सिक्योरिटी रखिए, गहना रखिए, ज़मीन रखिए, कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपया उसको नहीं लौटा पाए तो बैंक उसको बेच के अपना प्रिंसिपल अमाउंट ले लेगा। यानी कहने का मतलब, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है।
आपको बैंक का लोन पे कुछ इंटरेस्ट देना होगा। आपने मान लिया 1 लाख का लोन लिया तो उस पर आपको पकड़ लीजिए 10,000 का इंटरेस्ट या 2,000 का इंटरेस्ट देना होगा, है ना। साथ ही साथ आपको बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना होगा। यानी अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है तो 1 लाख और प्लस इंटरेस्ट दोनों ही देना पड़ेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक ऐसे आपको लोन नहीं देगा, आपको उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखना होगा। आपने 10 लाख का कुछ लोन लेना है तो बदले में 10 लाख का कुछ उस इक्विवेलेंट अमाउंट का कुछ सामान, गहना, ज़मीन, ये सब बैंक के पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर आप इसको थोड़ा ये आइसक्रीम के तौर पर देख लें तो देखिए, ये आपको बैंक को ये हैंड जो है, जो आइसक्रीम को पकड़ा हुआ है, वो एक समझिए कि सिक्योरिटी है, ये कि आइसक्रीम गिरने नहीं देंगे। दूसरा, ये आइसक्रीम का जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये वाला पार्ट जो है उसका इंटरेस्ट रेट है। यानी कहने का मतलब इस आइसक्रीम में ये हैंड पकड़ के रखना पड़ेगा, इसको बैंक का पैसा डुबाना नहीं होगा। दूसरा, ये बैंक का पैसा उसको लौटाना तो लौटाना ही है, साथ में आपको इंटरेस्ट रेट भी लौटाना है साथ में। यानी सिक्योरिटी प्लस रीपेमेंट साथ में इंटरेस्ट, ये सब चीज़ लौटाना है। बैंक ये तीनों चीज़ को खोजेगा। यानी आप उसके ये पैसे का आइसक्रीम के तरह गला नहीं सकते, उसके सारे पैसे को आपको वापस करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं collateral. Security against loan is asset that borrowed own like बिल्डिंग, लैंड, व्हीकल, बैंक डिपॉजिट एंड एक्सेसरी। तो क्या करता है कि बैंक डिपॉजिट के तौर पे जो सिक्योरिटी होता है, जो आपको बैंक लोन लेने से पहले देना पड़ता है, वो आपका बिल्डिंग का हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका लैंड का डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, आपका गाड़ी हो सकता है, आपका बैंक डिपॉजिट हो सकता है, या कुछ एग्रीमेंट जो होगा जो बैंक, वो सब चीज़ें आपको करना होगा, ठीक है। पैड, क्या पेड कर, फेल टू रीपे, अगर आपने जो लोन लिया अगर वो आप बैंक को नहीं दे पाएंगे तो बैंक के जो भी आपने सिक्योरिटी के रूप में रखा है उसको वो बैंक बेच देगा, बेच के वो पैसा ले लेगा, आपका घर या जो भी आपने उसमें रखा है बेच देगा। अब आते हैं होम लोन। देखिए, मान लीजिए आपको एक होम लोन लेना है, अपना एक ड्रीम घर बनाना है, पकड़ लीजिए ये आपका एक ड्रीम घर है, बनाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, होम लोन लेना है। ये आपको होम लोन लेना है उसके लिए, ठीक है। तो इस होम लोन लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको, अगर आप कोई एम्प्लॉयड हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा कि हाँ मैं यहाँ एम्प्लॉय करता हूँ, मेरा ये रिकॉर्ड है। आपको अपने महीने का सैलरी स्लिप देना होगा, कितना मेरा पैसा आता है, उस आधार पर ही बैंक आपको लोन देता है। मान लीजिए आपका सैलरी है 10,000 रुपया पर मंथ और आप चाहेंगे 1 करोड़ का लोन, तो बैंक इस पर नहीं देगा, क्योंकि वो देखेगा कि जितना सैलरी उसी हिसाब से देखेगा ना। और उसके बाद आपको कोलेट्रल पेपर ऑफ न्यू हाउस, साथ में साथ आपका बैंक जो होगा आपके नया हाउस का पेपर भी रख लेगा। यानी जब आप बैंक से अपना स्वीट लोन घर बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपको देखेगा कि आप आपका एम्प्लॉय हैं तो क्या है, फिर देखेगा आपका सैलरी क्या है, फिर आपका उस जो घर खरीद रहे हैं उसका वो पेपर अपने पास रखेगा जब तक आपका लोन पूरा नहीं होता। फिर आते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट का पहले क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट फिक्स किया जाएगा, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंट्स आपको ले लिया जाएगा, है ना। और ये सब चीज़ें आपको क्रेडिट से ऊपर ले लिए जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, आपके इंटरेस्ट पे कर लिए जाएंगे, आपका घर का जो क्रेडिट है वो सब चीज़ आपके बैंक के पास जमा हो रहेंगे जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है। इट इज़ वेरी सस्टेनेबल फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। कह रहा है कि, है ना, ये क्रेडिट जो होता है एक दूसरे से सस्टेनेबल होता है, इसको अरेंज करना पड़ता है। अब आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप मान लीजिए आप बैंक से नहीं लेना चाहते तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लोन अदा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोवाइड चीप लोन टू अदर मेंबर। देखिए क्या होता है, पकड़ लीजिए कि इसमें 10 लोगों ने मिलके, 1 लोग 2 लोग ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया और ये लोग सब लोग एक जगह पैसा जमा कर रहे हैं। अब इन लोगों में से किसी लोग को पैसे की ज़रूरत है तो वो जो पैसा जमा होगा उस लोग अपने मेंबर को वो दे देंगे, जिससे वजह से क्या होता है, ये जो लोन होता है बैंक के रिस्पेक्ट में चीपर होता है ना। और क्या होता है, ये क्या करता है, डिपॉजिट ऑफ मेंबर एक्ट एज ए कोलेट्रल टू टेक ए लार्ज लोन फ्रॉम बैंक। इसका जो डिपॉजिट होता है वो डिपॉजिट के तौर पे भी आप बैंक से भी एक बड़ा लोन ले सकते हैं। डिफरेंट टाइप आर फार्मर कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव जो होता है बहुत अलग अलग तरह से होता है, फार्मर कोऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव, कोई बहुत से इंडस्ट्री में काम करे वो लोग ने मिलकर अपना कोऑपरेटिव बनाया, फार्मर ने अपना कोऑपरेटिव बनाया, इस तरह बहुत से तरह के कोऑपरेटिव है ना। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो होता है बहुत प्रॉब्लम है, फॉर्मल सेक्टर को तो क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर को प्रॉब्लम है ना। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। लोन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट ऑफ आवर कन्वीनियंस, फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लोन जो होता है 2 तरह से होता है, एक फॉर्मल सेक्टर लोन होता है और एक इनफॉर्मल सेक्टर लोन। अब बात करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है और फॉर्मल सेक्टर क्या है। देखिए
फॉर्मल सेक्टर लोन जो होता है, जो आपने बैंक से लिया है या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लिया है, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्मल सेक्टर लोन। ठीक है, इसका जनरली रेट, इंटरेस्ट रेट कम होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या है, किसी मनी लेंडर से, अपने किसी लाला से, किसी ट्रेडर से, या मतलब किसी अमीर आदमी से आपने लोन ले लिया है, किसी एम्प्लॉय से, किसी रिलेटिव से आपने लोन ले लिया है, और इसका रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो फॉर्मल सेक्टर का लोन, जो लोन होता है उसका रेट कम होता है, और इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है उसका रेट ज़्यादा होता है। फॉर्मल सेक्टर में जनरली आपको बैंकिंग सिस्टम और कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपके रिलेटिव, कोई लाला, कोई ये सब लोग आते हैं ना, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। आरबीआई जो होता है वो ये देखने की कोशिश करता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ खाली बड़े लोगों को लोन मिल रहा है, छोटे लोगों को लोन नहीं मिल रहा है। इस पर आरबीआई काम करता है। ठीक है, आप जो बैंक, जो टोटल कैश डिपॉजिट, बैंक में जो टोटल कैश डिपॉजिट होता है उसमें से कितना लोन दिया जा सकता है, कितना लोन नहीं दिया जा सकता है, ये सब आरबीआई डिसाइड करता है कि आपको कितना अपने पास कैश रखना है और कितना लोन देना है। ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। इस तरह से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये इंक्वायरी में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।